राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू दिल की आवाज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट निशु सिंह कौशिक। यह है सीज़न 2 एपिसोड 5 और हम जान रहे हैं भगवद गीता ज्ञान। भगवद गीता चैप्टर 2 पार्ट 2 आज हम करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने पार्ट 1 किया था टिल श्लोक नंबर 24। आज हम श्लोक नंबर 25 से श्लोक 48 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा कैसी होती है उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्मा जो है, जो सोल है, वो इनविजिबल है, अनइमेजिनेबल है। यू कैन नॉट सी द सोल, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ द सोल इज एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। द सोल इज इरिवर्सिबल, यू कैन नॉट चेंज इट। तो ये सब कुछ जानने के बाद तुम किस लिए शोक कर रहे हो? अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि फिर जब आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता है तो तुम आत्मा के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है, आत्मा मरता है, अगर तुम आत्मा को भी शरीर की तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हो, तो भी दुख मनाने का तो कोई कारण ही नहीं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है, जो भी, चाहे वो इंसान हो, जीव हो, पौधा हो, कुछ भी हो, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अपनी मृत्यु, मतलब जिस दिन से वो जन्म लेता है उस दिन से एक एक दिन उसके अंत तक हम पहुंचते हैं, है ना। सो भगवान यही कह रहे हैं कि व्हाट इज क्रिएटेड विल ऑलवेज बी डिस्ट्रॉयड। सो तुम्हारा जो कर्तव्य है, मतलब यहाँ पे अर्जुन का कर्तव्य, अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी युद्ध लड़ना है, ना कि युद्ध से भागना है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसके लिए शोक नहीं कर सकते, तुम उससे भाग नहीं सकते। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य में अव्यस्त, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और निष्ठ होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? भगवान वही कह रहे हैं कि हर जीव, हर आत्मा जब भी जन्म लेती है तो वो इनविजिबल होती है और जब वो मर जाती है फिर से इनविजिबल होती है। मतलब कि जैसे कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो जब तक वो माँ के गर्भ में होता है, और इवन उससे भी स्टार्टिंग, जब वो सोल उस गर्भ में आती है तब तो हम उसे देख नहीं सकते, और जब कोई मर जाता है और शरीर से आत्मा चली जाती है तब भी हम नहीं देख सकते। तो इसके बीच का जो समय होता है, जब वो जन्म लेता है और जब तक उसके शरीर में आत्मा रहती है, बस उसी समय हम उस शरीरधारी मनुष्य को देख सकते हैं ना। तो फिर इसके लिए शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं।
इन चीज़ों के लिए दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो अभी मैं भी ये बात जो सोल के बारे में बता रही हूँ भगवद गीता से, बहुत लोग जो सुनेंगे वो बहुत स्ट्रेंजली सुनेंगे, शायद उन्होंने कभी सुना नहीं होगा। देन दे विल बी लाइक, सोल ऐसा कुछ होता भी है? कुछ लोग किसी और को बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, कितनी स्ट्रेंज बात है। और कुछ लोग इसको बहुत सरप्राइज होके सुनेंगे, और कुछ लोग पूरी बात सुन भी लेंगे और उसके बाद भी समझ नहीं पाएंगे या फिर उसे इग्नोर करेंगे। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आत्मा को समझना सबके बस की बात नहीं है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन भगवान यही कह रहे हैं कि आत्मा जो शरीर के अंदर रहता है उसको कोई मार नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी मनुष्य या जीव के मरने पे दुखी नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्षत्रिय होने के नाते पहले जैसे वर्ण डिवाइडेड थे, तो क्षत्रिय जो थे उनका काम था युद्ध करना। क्षत्रिय राजा बनते थे और क्षत्रिय ही युद्ध लड़ते थे, मतलब उनका काम था प्रोटेक्ट करना, उनका काम था लड़ना। तो अगर वो कर्तव्य उनको दिया गया था तो एक क्षत्रिय कवर्ड नहीं हो सकता, वो रणभूमि से, वॉर से भाग नहीं सकता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लड़ाई से भाग नहीं सकता। भगवान वही अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है युद्ध लड़ना, तुम भाग नहीं सकते। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध हो या लाइफ में चैलेंजेस हो, हम बहुत बार चैलेंजेस जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्षत्रियों की बात की जा रही है कि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, और यू शुड फील लकी कि मतलब तुम्हें ऐसे युद्ध करने का, धर्म के लिए युद्ध करने का मौका मिला है। तो ये किसी भी क्षत्रिय के लिए बहुत ही खुश, मतलब ब्लेसिंग जैसा है। तो तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। और ऐसे युद्ध, मतलब ऐसे युद्ध जो धर्म के होते हैं, इस धर्म युद्ध को लड़ने से आपको सीधे स्वर्ग लोक मिलता है। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुमने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें लड़ाई युद्ध करने का, अगर तुम उससे पीछे भागते हो तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि तुम अपनी सिर्फ, मतलब किसी भी इंसान की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जैसे कि
कोई मैनेजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना है एक टीम को, या व्हाटएवर, कोई बैंकर है वो बैंक संभालता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, होम मेकर है तो घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएंगे तो पहले तो आपकी इंसल्ट होगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और वो पोजीशन भी आपसे छिन जाएगा, है ना। अगर आप किसी कंपनी में अपॉइंटेड हो किसी पोजीशन पे, अगर आप काम नहीं करोगे और भागोगे उस काम से बार बार, तो एक दिन आपको निकाल दिया जाएगा, आपका इंसल्ट भी होगा और आपकी जॉब भी चली जाएगी। भगवान अर्जुन को कुछ ऐसा ही समझा रहे हैं। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु के बराबर है। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम आज इतने बड़े महाभारत के युद्ध को छोड़ के चले जाते हो तो लोग तो सालों साल इस दिन को याद करेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुमने आज तक जितने भी युद्ध लड़े, तुम इतने, मतलब अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, उसकी बहुत तारीफ थी, तो सब लोग फिर उसका मजाक ही उड़ाएंगे। और एक योद्धा के लिए जब ऐसा कोई मजाक उड़ाता है, उससे अच्छा तो मृत्यु मर जाओ। उस ज़माने में लोग इंसल्ट नहीं सह पाते थे और फिर वो मतलब बहुत ही बुरा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे हट जाओ और फिर मजाक बनो, उससे अच्छा आप मृत्यु को प्राप्त करो। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने, मतलब जो बड़े बड़े योद्धा भी तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, सब लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुम्हारे गुणगान करते हैं, तो वो लोग तो फिर तुम्हारे बारे में यही सोचेंगे कि तुम डर के भाग गए और तुम्हें छोटा मानेंगे। मतलब अगर कोई योद्धा, एक वॉरियर अगर युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया, मतलब कोई और रीज़न तो सोचेगा ही नहीं, वो तो ये सोचेगा ये तो डर गया, और फिर वो तुम अपने आप से तुम्हें छोटा मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तो तुम्हें बहुत बुरे बुरे शब्द बोलेंगे, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो इससे ज़्यादा पेनफुल और क्या हो सकता है। आज जो तुम दुखी हो, युद्ध ना लड़ने का फैसला ले रहे हो, और जिस दिन तुम्हारे दुश्मनों को मौका मिलेगा तुम्हारा मजाक उड़ाने का, उस दिन क्या होगा, उस दिन तो तुम उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं ना जो हमें नीचा गिराना चाहते हैं। वो बस इसी ताक में रहते हैं कि हमसे एक गलती हो जाए, एक गलती बस उनको मौका मिल जाए, और अगर हम ऐसी गलती खुद ही कर दें जानबूझ के, मतलब नोइंगली, अननोइंगली अगर कुछ हो गया और उनको मौका मिल गया, देन दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर आप खुद ही कुछ ऐसा जानबूझ के कर जाओ कि दुश्मन को खुद ही मौका दे दो कि आओ मेरी इंसल्ट करो, तो फिर आप कितने दुखी होगे जब उनके बुरे बुरे शब्द आपके लिए निकलेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में अगर तुम मारे भी जाते हो, अगर तुम हार भी जाते हो, तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुम लड़े तो सही कम से कम। और अगर तुम जीत जाते हो तो जीतोगे तो तुम्हें सब कुछ राज्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम सुख, धरती पे जो भी सुख है वो तुम्हें सुख मिलेगा। तो
फिर सब कुछ जो भी तुम सोच रहे हो उसको छोड़ो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दुख या सुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तो तुम अभी कुछ भी मत सोचो दुख या सुख, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब की चिंता तुम छोड़ो। तुम्हारा जो काम है तुम अपना कर्म करो और तुम युद्ध लड़ो। अगर तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम हारोगे या जीतोगे, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं लड़ोगे तो ज़रूर लगेगा। यहाँ मैंने सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अभी उन्होंने जो भी आत्मा के बारे में बताया था ये सब सांख्य योग से बताया, और अब जो वो बताने जा रहे हैं वो कर्म के बारे में बता रहे हैं। कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा बताने जा रहे हैं भगवान। और भगवान ये कह रहे हैं कि इस लॉ ऑफ कर्मा से अगर तुम काम करोगे तो तुम हमेशा, मतलब तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए ही है, क्योंकि युग कोई भी हो कर्म तो सबको करना पड़ता है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास्य, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म का जो पथ है, जो वो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारा कर्म होता है, अगर हम वो करते हैं ना तो इसमें कोई नुकसान नहीं है और ना ही इसमें हमारा कोई मजाक बनाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, लाइफ डेथ साइकिल जो है, इससे हमें, इसका जो डर है ना, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो लाइफ डेथ साइकिल है उससे मुक्ति का बहुत बड़ा कारण है कर्म। अगर आप कर्म अपने कर्तव्य सही से करते हो ना तो आप मुक्त हो जाओगे, इस डर से निकल जाओगे। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो धर्म के, जो अपने कर्म और धर्म को मान के उस पर चलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो, जैसे कि आपको लाइफ में कोई डिसीज़न लेना होता है, ठीक है, एक तरफ है कि आपका कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी तरफ है उससे भाग जाना। तो अगर आप उससे भाग जाते हो तो उससे क्या होता है कि, या फिर सपोज़ कोई डिसीज़न लेने से पहले आपके मन में बहुत सारे होते हैं ना कि एक माइंड आपको कह रहा है कि हाँ कर लो, और फिर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं करो, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं। मतलब आपका दिमाग ही आपको बहुत सारे रीज़न्स देता है उस काम को नहीं करने का। हो सकता है कि वो काम करना ज़रूरी है, फिर भी आपका दिमाग आपको रीज़न्स देता है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की
अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, लाइक बहुत सारे लोग सिर्फ अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आउटकम के लिए काम करते हैं। मतलब अगर आप उनको ये बोलो कि ये काम करना है तो सबसे पहले तो उनको बताओ कि कितने पैसे मिलेंगे, क्या फ़ायदा होगा, कितना फेम मिलेगा या जो भी है। तो जो लोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, वो लोग मतलब उन लोगों के लिए उन्हें लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं। मतलब कि वो सिर्फ अपने वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं। वो कभी भी मतलब उनको आउटकम के लिए ही काम करना है, वो भगवान के लिए या धर्म के लिए काम नहीं करते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान की प्रति भक्ति या दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो लगभग लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको चाहिए होती हैं कि हाँ मुझे ये मिल जाए। आजकल बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी चलेगा ना जब आप काम करोगे। अब अगर आप अपना कर्म ही नहीं करोगे और आपको सिर्फ आउटकम ही चाहिए, आपको अगर भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, आपको यूनिवर्स से कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है जो आपके पास है, तो फिर यूनिवर्स आपको क्यों देगी वो चीज़ें, है ना। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में से ऊपर उठो, समस्त दैवों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों में तीन गुण की बात बोली गई है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि लगभग लोग जो है वो सिर्फ वेद के ज्ञान या फिर सिर्फ ज्ञान मतलब कि बहुत लोग बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता होता है। वो सिर्फ कर्म करते हैं ताकि उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिले, ऐश्वर्य मिले। भगवान यही कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों से डिटैच हो जाओ और तुम युद्ध करो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर किसी को सीधे भगवान के बारे में, भगवान का दिव्य ज्ञान ही प्राप्त हो गया, आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो फिर वेदों की तो फिर वहाँ पे कोई बात ही नहीं। वेद एक सब्जेक्ट, एक छोटा सा सब्जेक्ट सा हो गया। जैसे कि अगर किसी को पूरे वर्ल्ड का नॉलेज, पूरे यूनिवर्स का नॉलेज मिल गया, तो फिर उसके लिए क्लास 1 या 2 का 1-2 बुक क्या इतना बड़ा होगा? नहीं ना। मतलब आप समझ रहे हो, वो बड़ी है और ये छोटा ज्ञान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के
सॉरी, ये है श्लोक सबसे इम्पॉर्टेंट। ये श्लोक भगवत गीता का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कर्म की जब बात होती है तो ये श्लोक लगभग सब लोग बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का मतलब भगवान ये समझा रहे हैं, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल से तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फल का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त रहो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, हम सब के लिए वी शुड रिमेंबर दैट कि आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आप इस दुनिया में कर्म करने आए हो, आपको जो काम दिया गया आप अपना काम कीजिए। आउटकम क्या होगा, मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं हारूंगा कि नहीं, मैं ये पढ़ूंगा आगे मेरा करियर बनेगा कि नहीं, इस जॉब में मेरा फ्यूचर है कि नहीं, इस शादी में मेरा डेस्टिनेशन, ये सब पहले से आउटकम नहीं सोचा जाता है। आप अपना अगर कर्म हर दिन अच्छा करोगे तो अपने आप ही आपका भविष्य अच्छा ही होगा ना। तो आपके हाथ में भगवान ने सिर्फ कर्म दिया है, आप अपना कर्म करो। आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी, आपको आउटकम की चिंता नहीं करनी। जस्ट गिव योर 100%। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्या आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जय या पराजय मतलब कि हार या जीत की चिंता छोड़ो और समभाव से अपना काम करो। मतलब कि बिल्कुल न्यूट्रल होके अपने काम पे, अपने युद्ध पे फोकस करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे श्लोक नंबर 48 समाप्त होता है। बाकी के सारे जो श्लोक बचे 23 वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, चैप्टर 2 का पार्ट 3, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, 72 श्लोक्स है इसमें। सो वी हैव टू डिवाइड इट एंड आई होप कि आपको कर्म के बारे में जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसे मैं आप तक सही से समझा पाई और आप लोग इसे समझ पाए। एंड सिर्फ ये बात सिर्फ सुनने की और समझने की नहीं है, उसे अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात है। सो अगर हम लाइफ में अपने कर्म पे फोकस करेंगे, अपने काम को बेस्ट देंगे और आउटकम की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे ना, तो अपने आप ही हम आज भी प्रेजेंट में भी खुश रहेंगे और फ्यूचर हमारा तो ब्राइट होगा ही। दैट्स इट। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एवरी वन अराउंड यू। डू फॉलो दिल की आवाज़ फॉर मोर सच पॉडकास्ट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू everyone. Take care. राधे राधे।